आज के इस वेबिनार में स्वागत है मिस्टर राधे यादव जी। बहुत बहुत वेलकम है मिस्टर नरेंद्र पाल जी, आशा इंटरप्राइजेस जितेंद्र रावत जी, संजय यादव जी, रविंद्र प्रताप मौर्य जी, गणेश कुमार यादव जी, रुचि लोधी जी, राधे यादव जी, तो मीटिंग वाले कपड़ा चेंज करिए ठीक वाह गौतम वर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर। राधे यादव जी, डॉक्टर तानसेन जी, बहुत बहुत वेलकम है। शैलेंद्र लोधी जी, बहुत बहुत स्वागत है। रुचि लोधी जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खूबसूरत वेबिनार में। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों आज का सब्जेक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग वर्तमान समय में बहुत ही तेजी से उभरता हुआ एक व्यापार है, एक बिजनेस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से समूचा विश्व एक तरह से प्रस्थान कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। एक बदलती हुई मार्केटिंग है, नए जमाने की एक मार्केटिंग है। आज इस पर यही सब्जेक्ट लेकर हम आप सबके साथ इस वेबिनार में बैठे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। एक रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे, वैसे इधर से म्यूट किया गया है, जिससे ये वेबिनार ठीक तरह से प्रसारित हो सके, जिसमें बाधक न बने। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों एक सब्जेक्ट है डियर। इसमें आगे बातचीत करने के पहले हम एक कहानी की तरफ आपको ले चलना चाहेंगे, जो आज से तकरीबन 25 वर्ष पहले हमारे एक फूफा जी हैं, जो रामनाथ कौशल नाम है उनका, और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले। जब मैं छोटा था और छोटी क्लासों में हुआ करता था, तो वो जब वहां से हमारे घर आते थे तो काफी अच्छा खासा समय वो हमारे साथ व्यतीत करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और एक बार बाजार में घूमते समय उन्होंने हमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, जिसने मुझे झकझोर दिया था। और 25 साल बाद भी आज वो प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से हमें याद है, और जिसको हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में उस प्रश्न की कीमत, उसकी अहमियत समझा करते हैं। वो प्रश्न इस प्रकार से था कि बेटा बताओ, एक लड़का होता है और वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक रेस्टोरेंट मालिक के पास, एक होटल मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि साहब हमें नौकरी की जरूरत है, हमें नौकरी चाहिए, अगर आप हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर उस रेस्टोरेंट मालिक ने, होटल मालिक ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, हमें भी एक लेबर की तलाश है, एक अच्छे नौकर की तलाश है, तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको यह बताना होगा कि आप सैलरी क्या लोगे, आप सैलरी क्या लोगे। इस पर उस लड़के ने कहा कि बाबूजी मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, पैसों की आवश्यकता है, आप जो दे देंगे वो हमें कबूल है, वो हमें मंजूर है, जो भी आप दे देंगे। तो उस मालिक ने कहा कि नहीं, अगर ये बात है तो हम आपको काम पर नहीं रख सकते, नौकरी पर नहीं रख सकते। मेरे हिसाब से सैलरी आप डिसाइड करोगे, आपको कितनी तनख्वाह चाहिए ये आप बताओ, और वो तनख्वाह सोच समझ कर बताओ जो हम आपको दें, तो आप कभी काम छोड़कर, नौकरी को छोड़कर ना जाओ। तो लड़का काफी परेशान हुआ। काफी सोच विचार करने के बाद उसने कहा ठीक है बाबूजी, अगर ये बात है तो हमारी सैलरी कुछ इस प्रकार से रहेगी कि जितना काम उतना दाम हमको चाहिए।
पहले दिन मेरे पास एक भी दिन का एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला नहीं रहूंगा, कोई अनुभव नहीं रहेगा, तो पहले दिन की तनख्वाह मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा। एक दिन की तनख्वाह, पहले दिन की तनख्वाह केवल 1 रुपया। लेकिन बाबूजी दूसरे दिन जब मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके यहाँ काम करूंगा, तो मेरे पास एक दिन का अनुभव होगा, एक दिन का एक्सपीरियंस होगा, तो दूसरे दिन की तनख्वाह मैं जस्ट डबल चाहूंगा, यानी 2 रुपये। उसके बाद तीसरे दिन मेरे पास 3 दिनों का अनुभव होगा, तो तीसरे दिन की तनख्वाह मुझे उसका डबल चाहिए, यानी 4 रुपये। और चौथे दिन की तनख्वाह उसका डबल चाहिए, यानी हर अगले दिन की तनख्वाह पिछले दिन की अपेक्षा डबल चाहिए। यानी अगर हम थोड़ा सा बात करें तो पहले दिन का 1 रुपया, दूसरे दिन का 2 रुपया, तीसरे दिन का 4 रुपया, चौथे दिन का 8 रुपया, पांचवें दिन का 16 रुपया, छठवें दिन का 32 रुपया, सातवें दिन का 64 रुपया, आठवें दिन का 128 रुपया, नौवें दिन का 256 रुपया, 10वें दिन का 512 रुपया। इस तरह से मुझे 31 दिन यानी 1 महीने की तनख्वाह थी। और 1 महीने की तनख्वाह के बाद बाबूजी मैं पूरी जिंदगी बिना काम के, पूरी जिंदगी बिना तनख्वाह के, बिना कोई पेमेंट लिए आपके साथ काम करने को तैयार। अब प्रश्न ये था फूफा जी के द्वारा कि बताओ बेटा, वो मालिक उस लड़के को काम पर रखेगा अथवा नहीं, और यदि रखेगा तो वो मालिक घाटे में रहेगा या मुनाफे में। डियर, काफी सोचने के बाद मैंने जवाब दिया कि फूफा जी वो मालिक उस लड़के को काम पे रख लेगा, और रखेगा तो काफी फायदे में रहेगा। कैसे? क्योंकि 31 दिन की तनख्वाह देने के बाद पूरी जिंदगी के लिए उसको एक अनुभवी और प्रशिक्षित नौकर मिल जाएगा। तो फूफा जी ने कहा कि बेटा ऐसा है, इतनी जल्दबाजी मत करो, इसे कैलकुलेट करके बताओ, इस सवाल को हल करके बताओ, और बहुत जल्दी नहीं है, कल तक बता दें। मैंने उस सवाल को हल किया किस तरह से, 1 से लेकर 31 नंबर डाले, यानी वो दिन हो गए, और उसके सामने पहले दिन का 1, दूसरे दिन का 2, तीसरे दिन का 4, इस तरह से हर अगले दिन की इनकम को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से गुणा किया। और डियर, इस तरह से जो संख्या निकल कर आई 31वें दिन की, वो 100 करोड़ के पार थी, 100 करोड़ के पार। बड़ा सोचनीय है, आज वो चीज बढ़िया से समझ में आ गई। फिर अगले दिन मैंने फूफा जी को जवाब दिया कि नहीं फूफा जी, अगर वो उस लड़के को काम पर रख लेता है तो निसंदेह वो घाटे में रहेगा। वो अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद बेच देने के बाद, उस लड़के को दे देने के बाद भी शायद उसकी तनख्वाह को चुकता नहीं कर पाएगा, या वो केवल 31 दिन में ही अपने जीवन की पूरी कमाई उससे वसूल कर लेता। दोस्तों, ये गणित है, और गणित का जो कैलकुलेशन है वो सेम रहता है, इसको बदला नहीं जा सकता। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2046 48, यही होता है, इसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। वही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में आज देखने को मिलती है। ऐसा बिजनेस और कहीं नहीं है। पहले शुरुआती दौर में जब आपकी छोटी टीम होती है, छोटा व्यापार होता है, फिर आपकी टीम बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आपकी ट्रेनिंग पर करता है, आपके प्रशिक्षण पर करता है, किस तरह से आप अपनी टीम को ट्रेंड कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी टीम को प्रशिक्षित कर रहे हैं, आपका बिजनेस किस गुणांक में मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है 2 में मल्टीप्लाई हो रहा हो नेक्स्ट मंथ का, हो सकता है 3 में हो रहा हो सकता है 4 में हो रहा हो, और हो सकता है कि 1 में पॉइंट में मल्टीप्लाई हो रहा हो, या इससे भी कम में हो रहा हो। तो कितने में मल्टीप्लाई हो रहा है आपका बिजनेस, इस पर डिपेंड करता है। तो खास सब्जेक्ट कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, सबसे बड़ी चीज पैसा, पैसे के लिए, और पैसा वो भी बढ़ते क्रम में, मल्टीपल क्रम में। नेटवर्क मार्केटिंग को
मल्टी लेवल बिजनेस भी कहते हैं, यानी जहां पर आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो रही है, गुणित अनुपात में आगे बढ़ रही है, वो है MLM बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस। अब जानते हैं कि जैसे कि प्रश्न है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, तो इसके लिए हमें यह जानना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें दे क्या सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्राप्त क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन दिख रही है क्या? थोड़ा सा आवाज देंगे अगर स्क्रीन क्लियर है तो। हाँ गौतम वर्मा जी। हाँ ठीक है सर, देख रहे हैं। ओके सर। तो देखिएगा डियर, लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे कारणों से आते हैं। आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आने का चाहे जो भी कारण रहा हो, मगर आप एक बार इस बिजनेस को सफलतापूर्वक सही आधारशिला और सिस्टम के साथ अपनाते हैं तो एक साथ निम्न लाभ ले सकते हैं, कई लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं पहला लाभ। जी आपके सामने अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा साधन। अतिरिक्त आय यानी जो भी आय आप कर रहे हैं उसके अलावा दूसरा ये स्रोत है आय का। जो भी आय, जो भी आमदनी, जहां से भी आपके खर्चे चल रहे हैं, आपकी लाइफ चल रही है, उसके अलावा एक अतिरिक्त आय का स्रोत है, उसे करते करते आप इसे कर सकते। सबसे पहली चीज, ठीक है, वित्तीय आजादी या अमीर होना। वित्तीय आजादी, यहां से नेटवर्क मार्केटिंग के बल पर आप बहुत सारा पैसा बना सकते। यहां पर वित्तीय आजादी आपको मिलती है या अमीर होना इसी को कहते हैं। जैसे कि अमीर होने की अगर बात की जाए तो 3 रास्ते हमेशा दिखाई देते। पहला, या तो आप अमीर घर में जन्म ले लिए हो, जहां से जन्म लेते ही आप अमीर बन गए हो कुछ बगैर किए। दूसरा, या तो आप इतनी हायर एजुकेशन ले लिए हो जिसके बल पर आप IAS PCS, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉरी मास्टर नहीं आता है उसमें, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी ऐसे लेवल पर आप विराजमान हो जाएं जहां पर ओवर रेडिंग हो। आमदनी यानी ओवर रेडिंग, तनख्वाह नहीं, तनख्वाह के अलावा ORC आपको मिल रहा है, ओवर रेडिंग कमाई मिल रही, तो आप अमीर हो सकते हैं। अगर ये दोनों रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, अमीर घर में आपका जन्म नहीं हुआ है और बहुत हायर एजुकेशन आपके पास नहीं है, तो एकमात्र रास्ता बचता है सेल्स की दुनिया का। और उस सेल्स की दुनिया में आपको सबसे सुगम, सबसे आसान मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर कुछ भी, बहुत मतलब कुछ भी, अगर आपके पास जैसे कहते कोई पूंजी नहीं है तो बिना कैपिटल का भी बिजनेस है। यहां पर जितना आपके पास है उतना पर्याप्त है, उतने से ही आप शुरू कर सकते, यानी कुछ भी अतिरिक्त होने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपंग हैं, कोई अंग आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नाटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वयस्क हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए खुला रास्ता है और यहां पर अमीर होना आपको ये मिल सकता है, वित्तीय आजादी मिल सकती है। तीसरे में चलते हैं, परिवार की और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों परिवार की और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा मिलती है। आप देखेंगे बहुत सारे नेटवर्कर इतना बना चुके होते हैं कि उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनकी और भी जो पीढ़ियां आती हैं वो भी सुरक्षित महसूस करती हैं, यानी इतना पैसा उनके पास हो जाता है कि वो खर्च करें तो कर नहीं पाते। नेक्स्ट, अपना बॉस स्वयं हो, यानी कम लागत एवं कम जोखिम वाला बिजनेस है, अपना बॉस स्वयं हो। दोस्त यहां पर कभी भी आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। कोई भी आवश्यक कार्य आ जाता है या आपका सर दर्द होने लगा तो किसी से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप स्वतंत्र हैं, आप स्वयं के बॉस हैं, स्वयं को आप हैंडल करते हैं।
लेकिन ये एक कमी भी है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि ये जो आपका शरीर होता है बहुत आलसी होता है, और इसके वजह से आप यानी ये बहुत ज्यादा सुख मांगता है, और इसको सुख देने के चक्कर में हम आलसी हो जाते हैं, और आलसी हो जाते हैं। इसमें हमें न किसी का डर होता है, न किसी की डांट का डर होता है, न पेमेंट कटने का डर होता है, तनख्वाह कम होने का नहीं, यानी किसी प्रकार के दंड का कोई हमें डर नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसमें लापरवाह हो जाते। तो ये भी एक बेनिफिट है अपना बात स्वयं का होना। आगे चलते हैं। अपने सपनों का मकान एवं बंगला बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको मिलती है। यहां पर अपने सपनों का, दुनिया में 90% लोग अपने लिए एक घर नहीं बना पाते। अगर यूं कहें तो 80% से ज्यादा लोग अपने पुराने घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने दादा परदादा, अपने पिताजी के घर में ही जीवन गुजार कर चले जाते, अपने लिए वो घर नहीं बना पाते। यहां पर अपने लिए घर नहीं, अपने सपनों का मकान, सपनों का घर एवं बंगला बनाना, वो नेटवर्क कर सकता है। नेक्स्ट, आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां। डियर अदर, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहां पर आपको अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं जाना है तो आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता है। आपको डर रहेगा कि आपका बिजनेस डिस्टर्ब ना हो जाए, आपका बिजनेस चौपट ना हो जाए। इस तरह से बहुत सारे जोखिम आपके ऊपर रहेंगे, और छुट्टी सनसन करानी होगी कि हमको फला जगह जाना, सारी रिपोर्ट देनी होगी। यहां पर ये सब चीज यूं ही मिल जाता है। अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घूमने की आजादी आपको होती है, किसी से कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एवं स्टेज पर मौजूदगी के अवसर, ये बहुत बड़ी चीज अपने अंदर विकसित हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क बिजनेस के अंदर, कि हम एक स्पीकर हो जाते हैं, एक अच्छे वक्ता हो जाते हैं, और स्टेज पर परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है, स्टेज पर खड़े होने का मौका मिलता है। हमारे अंदर से डर, हिचकिचाहट, घबराहट, ऐसी चीजें खत्म हो जाती हैं। हम कई लोगों के सामने बोल पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज यहां से मिलती है। इससे पर्सनालिटी डेवलप होती है, और आप बेधड़क किसी के भी सामने बैठकर बात करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी चीज यहां से मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग से। नेक्स्ट चलते हैं। आलीशान कारों को खरीदना। आलीशान कारों को खरीदना, अगर आज देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी कार की बात करेंगे तो या तो वो कार किसी राजनेता के पास होगी, और फिर या तो नेटवर्कर के पास। अगर आप अपने दरवाजे पर खड़े हो जाएं, अगर आपका घर एक रोड पर है, वहां पर खड़े हो जाएं, तो कारों का कैलकुलेशन करें, तो जो आलीशान कारें निकलेंगी, उन आलीशान कारों में आप अगर गिनती करना शुरू करें तो उसमें ज्यादातर नेटवर्करों की होंगी, उन बिजनेसमैनों की होंगी जो नेटवर्क बिजनेस से जुड़े होंगे। तो आलीशान कारों को खरीदना ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग से संभव है। नेक्स्ट चलते हैं। नाम एवं पहचान या प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना। नाम एवं पहचान या अब्लिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक प्रतिष्ठा आपके अंदर आ जाती है, एक ताकत, एक क्षमता और दक्षता आपके अंदर आ जाती है कि आप प्रतिष्ठित लोगों में अपनी गिनती करवाने लगते हैं। आपकी एक अच्छी पहचान हो जाती है, एक अच्छा नाम आपका हो जाता है। तो ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है। नेक्स्ट, अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल। अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल चाहते सभी, लेकिन मैं कहूंगा कि 90% लोगों को ये नहीं मिलता। यहां पर आप अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल प्राप्त कर लेते हैं, यानी पैसा आप कमा रहे होते हैं तो किसी का आधिपत्य आपके ऊपर नहीं होता, किसी का जोर आपके ऊपर नहीं होता है, किसी का दबाव आपके ऊपर नहीं होता है कि आप किस तरह के कपड़े क्यों पहन रहे हैं, यहां वहां क्यों जा रहे हैं, ये क्यों खरीद रहे हैं, ये क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह। कोई भी प्रतिबंध आपके ऊपर, कोई प्रकार का दबाव आपके ऊपर नहीं होता है। अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल आप जीना शुरू करें। नेक्स्ट, आपका अपना व्यक्तित्व विकास एवं व्यक्तित्व निखार। अपने स्वयं का व्यक्तित्व विकास हो।
स्वयं का व्यक्तित्व निखार आता है, व्यक्तिगत विकास होता है। यानी अगर आप बहुत लोग होते नहीं है जो पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पिता वो आपके नाम से जाने जाते हैं। तो डियर, हर कोई चाहता है कि आपकी अपनी व्यक्तिगत पहचान हो, व्यक्तिगत विकास हो आप, और आपको आपके पूर्वजों के नाम से न जाना, आप खुद एक पहचान बने। डियर, अगर आप नेटवर्कर हैं तो ये निश्चित तौर पर संभव है, मतलब 100% ऐसा ही होगा। अगर आप नेटवर्किंग में कामयाब हुए, नेटवर्क बिजनेस के अंदर आप आए, कामयाबी आपने हासिल की, तो आपकी पूरी फैमिली को, आपके पूरे बैकग्राउंड को, यहां तक कि मैं देखता हूं कि आपके गांव को भी आपके नाम से जानने लगते हैं, आपके एरिया को, आपके क्षेत्र को, आपके ब्लॉक को भी आपके नाम से पहचाना जाने लगता है। इतना व्यक्तिगत विकास आपको यहाँ से मिलता है और व्यक्तित्व में आपके निखार आता है। नेक्स्ट, एक अच्छे समाज एवं देश की बेहतरी के लिए काम करना। डियर, आपको गर्व होता होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ ले चलना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको दूसरी दिशा में दूंगा कि जब हम बचपन में थे, जब हमारे अंदर बचपना हुआ करता था, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो दिमाग में बहुत सारी खुराफातें आती थी, बहुत सारी सोचें आती थी। कैसी? कि बड़े होकर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है ना, माँ बाप के लिए करेंगे, पिता के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, बहन के लिए, भाई के लिए, समाज के लिए भी करेंगे, पड़ोसियों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, और देश के लिए भी करेंगे। इस तरह के विचार कौंधा करते थे। आई थिंक सबके दिमाग में ऐसा आया करता। लेकिन डियर, जब हम बड़े होते हैं, जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत दूर ना जाएं, वो व्यक्ति, वो इंसान जो हमारी उम्मीदों पर, हमारे पर भरोसा करके अपने पूरे समाज को छोड़कर हमारे भरोसे आता है, उसकी उम्मीदों पर अगर हम खरे उतर जाए, उसे बेहतर से बेहतर दे पाए, उसे अच्छा से अच्छा दे पाए, तो समझ लीजिए अगर उसकी उम्मीदों को हम पूरा कर सकें तो हम श्रेष्ठ हैं आज की दुनिया में, इस भागम भाग की दुनिया में। तो हम उसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उसी को खुश नहीं रखते, तो दुनिया की बातें भूल जाएं। लेकिन डियर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम हैं तो धन्य हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म बहुत बहुत धन्य है, बहुत बहुत मैं इसको धन्यवाद करूंगा कि ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, हमारे लिए, आपके लिए बनाया, जहां पर कि हम अगर तमाम जगहों से निराश हो चुके हैं, तमाम जगहों पर फ्लॉप हो चुके हैं, उसके बाद भी ये रास्ता हमारे लिए खुला है और आजीवन खुला रहे कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम मेहनत और ईमानदारी के बल पर चलकर अपने समाज एवं राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एक बेहतरी, उसकी बेहतरी के लिए, उसके अच्छे के लिए हम यहाँ काम कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा अवसर है। एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसके अंदर मैंने पढ़ा था कि अगर आप कोई नया ढूंढ रहे हैं, कुछ नया खोज रहे हैं, नया काम ढूंढ रहे हैं, तो एक चीज उसके अंदर जरूर ढूंढें कि अगर उस काम को करने का पैसा आपको ना मिले तब भी क्या आप उस काम को करना चाहेंगे? यानी आप कोई काम करेंगे तो उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर काम को करने के बदले पैसा ना मिले, क्या तब भी आप उस काम को करना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ में मिल जाए तो आप ये समझना कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करने वाले, यानी कि अगर उस काम में समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, तो ये चीज लागू हो जाती है कि हाँ, हम इसे जरूर करना चाहते हैं। अगर पैसा कम मिले या ना भी मिले तो हम इस काम को करना चाहते हैं। डियर, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम। नेक्स्ट आगे ले चलते हैं। जल्दी रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त हो, यानी कि जल्दी रिटायरमेंट ही हमको मिल जाती है बहुत कम समय में, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल में ही आप रिटायर हो सकते हैं, या मतलब कम से कम कार्य उसमें आपको रिटायरमेंट यही मिल सकता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट, रिटायरमेंट का मतलब डियर ये चीज है कि आप अगर अधिकतम लेवल प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आप रिटायर ही समझ, है ना। आपको अगर आपकी इच्छा है तो आप काम करते रहते हैं, नहीं इच्छा है तो अधिकतम लेवल अगर आपने अचीव कर लिया है तो रिटायर है। नेक्स्ट चलते, परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना। एक नेटवर्कर जो होता है उसके पास बहुत सारा समय होता है जो परिवार के साथ देता है। जैसे आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
अगर आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है या नेशनल ट्रिप में भी आपको कहीं आने जाने का आपको मौका मिलता है, तो वहाँ परिवार के साथ भी आप अचीवमेंट करके जा सकते, परिवार के साथ भी आप जा सकते, और बहुत सारा समय आपके पास रहता है कि आप परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। जिंदगी का बहुत सारा समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर संभव है। अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी अन्य बिजनेस में हैं, किसी अन्य धंधे में हैं, तो बहुत मुश्किल पड़ता है। नेक्स्ट, अपने शौक को पूरा कर पाने की स्वतंत्रता। आपका जो जो चीज का शौक है वो आप यहाँ से पूरा करें। बहुत बड़ी चीज आपको मिलती है, अपना शौक, जो भी आप शौक रखते हैं वो यहाँ से आप पूरा करें। नेक्स्ट, नए लोगों से मिलना एवं नया सामाजिक सर्कल विकसित करना। डियर, ये बहुत प्लस पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये संभव हो पाता है कि नए लोगों से मिलने का अवसर आपको मिले और एक नया सामाजिक सर्कल आपका विकसित हो। वरना हम देखा करते हैं कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, उनका टाइम और शेड्यूल सब कुछ फिक्स होता है। उनका अगर लास्ट में देखा जाता है तो उनके जो रिलेशन होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, वो खो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगर रिटायर होने के बाद वो ढूंढते हैं तो बहुत कम, बहुत सीमित दायरा उनको मिलता है। ऑफिस के एक आध लोग, 1 2 3 कर्मचारी, 4 कर्मचारी, और बस का कंडक्टर, ड्राइवर, जिससे वो आया जाया करते हैं, या एक आध चाय वाला रास्ते में जो जहां पर वो रुकते रहे हैं। तो इस तरह से यानी बहुत कम, और पड़ोसी भी खो जाते हैं उनसे, पड़ोसियों तक से उनके संबंध नहीं रहते। ऐसा जीवन यापन हो रहा है हमारे यहाँ। तो लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये खूबी है, ये चीज है कि आपका एक नया सामाजिक सर्कल विकसित हो जाता है। तो बहुत बड़ी चीज आपको यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट, दूसरों की मदद करना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर संभव है। यहाँ पर एक चीज हमेशा मैं कहता रहा हूं कि जैसे अदर बिजनेस में, अदर धंधे में, नौकरी पेशा में आप देखेंगे तो वहां पर सीनियर जूनियर का शोषण करने में लगा है, या जूनियर को हमेशा नीचा दिखाने में लगा है। कभी नहीं चाहता कि हमारे जूनियर को हमसे ज्यादा उन्नति मिले, हमसे ज्यादा विकास मिले, हमारे से ज्यादा उसका विकास। ये कहीं नहीं होता दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में डियर, ये नहीं। लेकिन एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये चीज लागू होती है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, आप अपने डाउन लाइन की, अपने लाइफ लाइन की, अपने साथी की मदद करते हैं, अपने जूनियर साथी की मदद करते हैं और बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि आप इतनी मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं कि अगर आपसे ज्यादा आमदनी उसकी आ जाए, अगर आपसे ज्यादा लेवल उसको मिल जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है और ऐसा करने को आप हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा प्रयास। तो इस तरह से डियर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमको आपको बहुत कुछ मिलता है। चलिए देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज और देना चाहेंगे, एक चीज और तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कभी जूझ कर जबरदस्ती प्रस्तुत करने वाला, पकड़ाने वाला वर्क नहीं होना, जबरदस्ती वाला काम, जबरदस्ती वाला वर्क नहीं होना। कैसे? बहुत जगह आप देखते हैं कि वहां पर प्रोडक्ट नहीं प्लान बेचा जाता, प्रोडक्ट नहीं प्लान बेचा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का सीधा सा, सरल सा एक वाक्य में है कि यूज एंड रिकमेंड। हम यूज करें और हमें अच्छा लगे तो उसे आगे हम प्रमोट करें, रिकमेंड करें, बस। प्लान की बहुलता ना हो, प्लान पे वो आधारित ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग को वैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर चलने से पहले, उपजने से पहले इसे बदनाम किया। बहुत सारे ऐसी स्कीमें आई, ऐसे प्लान आए जहां पर प्रोडक्ट नाम की चीज नहीं हुआ था, केवल प्लान परोसा जाता है, और जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को एक साजिश के तहत कहा जाए कि इंडिया के अंदर बदनाम किया। तो ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट में एक चीज और हमारे दिमाग में आ रही है जो बता देना चाहेंगे आप सबको, कि ऐसी चीज होनी चाहिए कि पहले हम ये तय करें, हम पहले ये कल्पना करें कि वही प्रोडक्ट जिसे हम दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं, दूसरे को बेचना चाह रहे हैं, वही प्रोडक्ट उसी कीमत पर क्या हम लेना पसंद करेंगे? वही प्रोडक्ट
उसी कीमत पर क्या हम लेना पसंद करेंगे? अगर उत्तर मिलता है हाँ, तो फिर सही, और नहीं तो वो केवल चिपकाना हुआ, फंसाना हुआ लोगों को, वो करना। और वास्तव में उस प्रोडक्ट के अंदर बेनिफिट्स हैं कि नहीं, उस प्रोडक्ट से सामने वाले का, जिसे हम रिकमेंड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दे रहे हैं, उसका फायदा है कि नहीं। बहुत सारे स्कीमें ऐसी आई, बहुत सारे नेटवर्क कंपनीज ऐसी आई, बिजनेस ऐसे आए जहां पर ये चीजें लागू नहीं। वो प्रोडक्ट, वो विक्रेता, वो नेटवर्कर जानता था कि इसके फायदे की नहीं है, फिर भी उसे वो बेचते, तो वो चीज नहीं है। यहां पर ये देखना होगा कि आप उसे यूज करते हो, आपके लिए यूजफुल हो, और जिसे आप बेच रहे हैं वो वास्तव में उसकी जरूरत हो, तो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। या कि मैं यूं कहूं कि जैसे आपने देखा होगा आज भी वो स्कीमें चल रही हैं बाकायदा, जहां पर कि वही प्रोडक्ट बाजार में उससे कम कीमत का उपलब्ध, वही प्रोडक्ट बाजार में उससे कम कीमत का उपलब्ध, वो उनको ये चीज बताने लग जाते हैं कि भैया अगर ये लोगे तो आप लखपति भी तो बनोगे, अगर हमसे लोगे तो आप करोड़पति भी तो बनोगे, आपको सिस्टम भी तो मिल रहा है, इसलिए आप इस प्रोडक्ट को खरीदो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप सभी को क्लियर हो रहा होगा कि ऐसी बातें आज की डेट में भी हो रही हैं। अगर हम किसी को साबुन बेच रहे हैं, मान साबुन हम बेच रहे हैं 50 रुपए का, 100 रुपए का, 80 रुपए का, बाजार में वही साबुन 20 रुपए का बिक रहा है, वो हमसे क्यों लेगा? हम उसे बताते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अब वो भी ये दिखा देता है कि नहीं इससे भी अच्छी क्वालिटी का ये है, तो फिर हम उससे हार कर कहते हैं कि भैया इससे आपको पैसे भी तो आने वाले हैं, इससे आप लखपति भी तो बनोगे। गलत है, निश्चित तौर पर वो फ्लॉप हो जाएगा आगे चल। जैसे हम कहीं किसी को मंजन बेच रहे, अब पता लगा हमारा मंजन 100 रुपए का है, और वो कह देता है भैया मेरे पड़ोस की दुकान में मंजन 10 रुपए में मिल जाता है, और यकीन मानिए मैं उससे प्रसन्न हूं, तो फिर हम उसको बताते हैं कि नहीं ये क्वालिटी एक तो अच्छी है और दूसरा इससे पैसे आए, है ना, इसलिए आप ये वाला करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज हम बताते हैं कि कंपनी टू कस्टमर, कंपनी से बना प्रोडक्ट और कस्टमर तक हो, तो उसको पहुंचाने में जो बीच में थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस लगा वो चीज तो ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी दलाली हुआ करती थी जिनकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इजाफा नहीं होता था बल्कि डुप्लीकेट ही उसमें प्रवेश कर जाती थी, उसको हटाकर यह नेटवर्क मार्केटिंग आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट महंगा होना, बाजार भाव पर डिपेंड करना चाहिए, कंफर्टेबल रेट, तब तो सही है। दूसरी चीज, डियर इंडियन प्लान, फॉरेन कल्चर का प्लान नहीं होना चाहिए। अब तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमने देखा कि जितने भी प्लान थे वो सारे फॉरेन कल्चर के थे। कैसे? हर नेटवर्क कंपनी के प्लान में दो बातें कॉमन थी। कौन सी? नंबर एक, 3 से 5 साल तक का टाइम देना होगा, नंबर एक 3 से 5 साल तक का टाइम देना होगा, और नंबर दो, यह बिजनेस आपको लखपति करोड़पति बनाने के लिए, इस बिजनेस से आपकी जरूरतें पूरी होने वाली नहीं है, आपकी रोटी चलने वाली नहीं है, आपके खर्चे इस बिजनेस से पूरे होने वाले नहीं है। यह बिजनेस आपको लखपति और करोड़पति बनाने के लिए है, और इस बिजनेस में 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। इस बिजनेस के अंदर आपको शुरुआती दौर में कुछ नहीं मिलेगा। डियर, यही वजह है, यही वो कारण है कि जब 100 लोग इस बिजनेस को काम करने की नीयत से साइन करते हैं, काम करने की नीयत से साइन करते हैं, काम करने की नीयत से जुड़ते हैं 100 लोग, उसमें केवल तो केवल 5% लोग सफल होते हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जब 100 लोग काम करने की नीयत से जुड़ते हैं, जुड़ने को यानी जब 1000 लोग साइन करते हैं ना, तो उन 1000 में केवल 100 ऐसे लोग होते हैं जो काम करने की नीयत से साइन किए होते, बाकी तो सब फर्जी होते हैं, दबाव में, देखा देखी में, इधर उधर ऐसे। लेकिन 100 लोग होते हैं जो काम करने की नीयत से एक ठोस निर्णय लेकर ज्वाइन करते। उन 100 लोगों में भी
केवल 5 लोग सक्सेस होते हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी तो है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। वो क्या है डियर? वो यही बात है कि ये प्लान ही फॉरेन का है, फॉरेन कल्चर का, इंडियन कल्चर का प्लान ही नहीं। कैसे? विदेश का जो व्यक्ति होता है, फॉरेन का जो व्यक्ति होता है, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब डियर जवान होता है ना, तो वो लखपति करोड़पति बनने के लिए ही काम करता है। वो अपने घरेलू खर्च चलाने के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसकी जो बेसिक जरूरतें होती है, जो घरेलू जरूरतें होती हैं, वो वहां की गवर्नमेंट पूरा कर देती है। डियर, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि यहां की गवर्नमेंट निकम्मी है, यहां की गवर्नमेंट भी ये चीज करती है। जैसे मैं थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको बातों के द्वारा, कि जब कल्पना कीजिए आप, हमारे देश के अंदर भी गरीब घरों में जब बच्चा गर्भ में आता है, तब से सरकार उसका ख्याल रखने लगती है, पोषाहार। फिर जब डिलीवरी होती है, तब भी अच्छा खासा गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिया जाता है। आफ्टर डिलीवरी भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा घर आ जाता है, बच्चा घर आ जाते हैं, तो उनकी परवरिश के लिए काफी दिनों तक उन्हें एक हेल्दी फूड, एक हेल्दी भोजन उनको उपलब्ध कराया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा। इसके बाद वो बच्चा जब पढ़ने योग्य हो जाता है, तो आंगनबाड़ी में फ्री शिक्षा, फिर प्राथमिक विद्यालय में फ्री शिक्षा, वहां उन्हें कपड़े, किताबें, स्कॉलरशिप, इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ भी की जाती है। और जैसे बहुत कम दामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यानी कोटे के माध्यम से बहुत कम दामों में एक अच्छी व्यवस्था दी जाती है गरीबों को। बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी लागू है। लेकिन डियर, ये सत्य है कि हमारे भारत के अंदर इतना करप्शन है कि अगर यहाँ का बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल लखपति करोड़पति बनने के लिए काम करना चाहेगा तो नहीं कर। यहां पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चा अपनी डिग्रियों को लेकर बाजार में मारा मारा फिर रहा है, ठोकरे खा रहा है 10-20 हजार की नौकरी, क्योंकि 10-20 हजार की नौकरी उसकी बेसिक जरूरत को पूरा करती है, उसके घर की सब्जी को पूरा करती है, दाल चावल रोटी की व्यवस्था करती है। यहां नेटवर्क मार्केटिंग में जब वो आ जाता है ना साइन करके, तो इसके बाद पता क्या चलता है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक में वो टूट जाता है, क्योंकि उसके घर पर कहीं से व्यवस्था होकर सब्जी आ रही थी, वो सब्जी की भी व्यवस्था उसकी गायब हो जाती है, चली जाती है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग से फायदा होता है। बहुत ज्यादा 1 साल तक घसीटता है, और जब उसे कुछ नहीं मिलता ना, तो इंडियन अगर है तो वो टूट जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अभी तक का जो प्लान था, वो फॉरेन कल्चर का प्लान था। डियर, पहली बार एम हाईटेक के माध्यम से, बायोलॉजी के माध्यम से आपके पास एक इंडियन कल्चर प्लान है। इंडियन कल्चर क्या? जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक बदनाम बिजनेस है, और यहाँ पर एक बात बहुत तेजी से प्रसारित हो चुकी है, लोगों का ये कहना है कि ठीक है डियर, मैं इस धंधे को, इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेता हूं क्योंकि प्रोडक्ट मेरे काम का है, लेकिन ध्यान रखना मैं किसी को जोड़ूंगा नहीं, और अगर मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा, क्या तब भी मुझे कुछ मिलेगा? दुनिया की सभी कंपनियां यहां पर हाथ खड़ा कर देती हैं, लेकिन इस कंपनी के अंदर इसी बात को तवज्जो दी गई है, इसी बात पर कैलकुलेशन किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आज की डेट में ये कह रहा है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वो लोग भी कंपनी के लिए एक बड़ी अहमियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के शुरुआती दौर में वो कंपनी को फंडिंग करते हैं, जिनकी वजह से, जिनके बल पर कल कंपनी विकास करेगी, आगे बढ़ेगी। तो उनकी उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसी बात पर कैलकुलेशन किया गया और ऐसा प्लान सेटअप किया गया कि हाँ मिलेगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको एक नहीं बल्कि 2 डिब्बे लेकर जुड़ना होगा। तो डियर, इस कंपनी के अंदर अगर आप 2 डिब्बे लेकर जुड़ते हैं, तो फिर आप किसी को नहीं जोड़ते पूरी लाइफ, तब भी आपको एक बेहतरीन इनकम, एक बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकता है, मिलता है, अगर आप केवल इस कंपनी के कस्टमर बने रहते। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, आज के इस वेबिनार में ही समाप्त करना चाहूंगा, ये कहते हुए कि परेशान मत हो अगर किसी ने धोखा दिया है। ये सच है कि उसने संभलने का मौका दिया है। अभी तक बैठे थे घोर अंधकार में, ये एम हाईटेक है, ये बायोलॉजी है, जिसने प्रकाश का एक झरोखा दिया है, प्रकाश का एक झरोखा। गुड नाइट, नमस्कार।